Good morning all of you. How are you all? Hopefully you all are fine and you are doing very good. So today we will discuss exercise 7.4 of chapter coordinate geometry. हाँ, ये एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है बट ऑप्शनल में से भी क्वेश्चंस आते हैं। आपको पता है बोर्ड की क्लास है आपकी और बोर्ड की क्लास में ऑप्शनल में से भी जो क्वेश्चंस है वो आते हैं। एक तो एनसीईआरटी की बुक्स में वैसे ही लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, राइट? तो ऑप्शनल तो आना बिल्कुल ज़रूरी है, तो आप ऑप्शनल समझ के इस एक्सरसाइज को छोड़ना मत। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसके जो क्वेश्चन है ना वो एक से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, डिटरमाइन द रेशो इन विच द लाइन दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो कह रहा है वो रेशो फाइंड करना है। कौन सा रेशो? अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन ले ली ए और बी, क्या कह रहा है ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। तो ये है मेरे पास ए और ये है मेरे पास बी, ठीक है। मेरे पास ए और बी एक लाइन है, क्या कह रहा है इस लाइन को एक दूसरी लाइन डिवाइड कर रही है। मान लो ये लाइन है और ये लाइन कौन सी है, 2x + y - 4 = 0, ठीक है। अब देखो करना क्या है, वो कह रहा है डिटरमाइन द रेशो, आपको वो रेशो बताना है इन विच द लाइन दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस। जिस रेशो में डिवाइड करनी है तो आपको क्या बताना है, आपको ये रेशो बताना है, ठीक है, कि किस रेशो में ये डिवाइड कर रही है। तो मैंने क्या किया, इस रेशो को लेट कर लिया k/1, ठीक है। तो वैल्यू क्या फाइंड करनी है आपको, रेशो की। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, यहाँ पे लिख देते हैं let the line 2x + y - 4 = 0 divides the line segment joining the points A and B। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, पॉइंट्स नहीं लिखे मैंने यहाँ पे। क्या कह रहा है, लेट द लाइन दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B इन रेशो, किस रेशो में, k/1 में क्या कर रहा है वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इतना हमने लिख लिया। अगर वो k/1 में डिवाइड कर रहा है तो क्या करेंगे, बाइसेक्शन फॉर्मूला हम यहाँ पे ये लिख लेंगे ना कि k/1 यानी ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं pxy। तो क्या लिखेंगे, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B इन रेशो k/1, या फिर लिखेंगे यहाँ पे A एंड B एट पॉइंट P, A एंड B एट पॉइंट P, ठीक है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B एट पॉइंट P। और किस रेशो में, इन रेशो k/1, ठीक है। तो मैंने सब कुछ लिख दिया है यहाँ पे। आप देखो नाउ अब क्या लिखेंगे, हमें पॉइंट P की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट P xy। भाई वैल्यू क्या आएगी, सेक्शन फॉर्मूला आप सबको पता है ना क्या होता है, एक सेकेंड, सेक्शन फॉर्मूला सबको पता है ना कि क्या होता है, क्या हम यहाँ से इसको इधर लेके आएंगे और यहाँ से इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले x कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, तो उसके लिए इधर मल्टीप्लाई करना k × 3, 3k + 1 × 2, 2 आ गया, और k + 1 ये आ गया मेरे पास। क्या दोबारा से रिमाइंड करा रही हूँ, क्या जो फर्स्ट रेशो था हमारा उसका x कोऑर्डिनेट की वैल्यू लगा रहे तो उसको भी x से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो सेकंड रेशो था उसको भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, x के कोऑर्डिनेट से। अब बात करते हैं y, तो 7 की k की मल्टीप्लाई 7 से की प्लस 1 की मल्टीप्लाई -2 से, तो ये -2 आ जाएगा अपॉन k + 1। तो मेरे पास ये पॉइंट P आ गया, यानी ये किस रेशो में कट कर रहा था, k/1 में, तो वहाँ से मेरे पास पॉइंट pxy आ गया, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात है, देखो क्या है कि जो पॉइंट P है वो कहाँ पर लाइट कर रहा है, चलिए यहीं पे लिख देती हूँ मैं। नाउ पॉइंट P लाइज ऑन, देखिए भाई ध्यान से, ये जो पॉइंट P है AB है यहाँ है और ये जो दूसरी लाइन थी वो, तो ये पॉइंट तो दोनों पर ही तो लाई कर रहा है, इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ पॉइंट P लाइज ऑन लाइन 2x + y - 4 = 0 ऑल्सो, है ना, इसके ऊपर भी लाई कर रहा है, इसके ऊपर लाई कर रहा है, मतलब अगर मैं ये x और y के कोऑर्डिनेट्स उसमें पुट करूँगी तो वो इक्वेशन के ऊपर लाई करेगा, तो उसमें पुट कर सकते हैं, तो वो भी हमें क्या देगा, = 0, ठीक है। चलो तो फिर सोल्व करते हैं। सो नाउ पॉइंट P लाइज ऑन लाइन दिस ऑल्सो, तो हम क्या बोलेंगे कि जो पॉइंट P के ये जो पॉइंट्स है ये इसके ऊपर लाई करेंगे। चलिए तो इक्वेशन में पुट करते हैं, फिर y - 4 = 0। सो 2x की वैल्यू कितनी है भाई, 3k + 2 अपॉन k + 1,
एंड प्लस y की वैल्यू कितनी है 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 एंड माइनस के 4 इक्वल्स टू 0। तो क्योंकि ये लाई कर रहा है इस लाइन के ऊपर तो ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, राइट। यानी लेफ्ट हैंड किसके इक्वल देगा, राइट हैंड के। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी, k की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब जो रेशो आपको डिटरमाइन करना था वो मिल जाएगा। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 2 3 ज़ा 6k प्लस 2 2 ज़ा 4 अपॉन k प्लस 1। ठीक है भाई, ऐसे तो करोगे ना, प्लस 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 माइनस के 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक तो सिंपल तरीका ये कि k प्लस 1 को क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे, है ना, और या फिर क्या करोगे प्लस 4 को उधर ले जाओ। मैं क्या कर रही हूँ, पूरे का एलसीएम ले रही हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास k प्लस 1, तो ऊपर एज इट इज, क्यों, क्योंकि नीचे k प्लस 1 है, प्लस 7k माइनस 2 माइनस, यहाँ तक तो ठीक था। अब कितना है 1, तो क्या होगा यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी k प्लस 1 से इक्वल्स टू 0। यही है ना भाई, यहाँ पे 1 था तो k प्लस 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इक्वल्स टू 0। अब देखो, अगर मैं इस k प्लस 1 को उधर भेज दूँ तो उधर ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, और जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी बेचारा क्या बन जाएगा 0, तो ये भी 0 बन गया, खत्म, उसका काम खत्म हो गया। अब क्या करोगे, इसको सोल्व करो, जो जो सेम टर्म्स है तो उसको क्या करोगे, एक साथ इकट्ठा कर लो, 6k प्लस 7k 13k, और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस के 4k, तो 13 माइनस 4 कितना आ गया, 9k आ गया, राइट। अब देखिए 4 माइनस 2 प्लस के 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस के 4, तो प्लस 2 माइनस 4 माइनस के 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 9k इक्वल्स टू 2, तो k की वैल्यू आई 2 अपॉन 9, k की वैल्यू क्या आ गई 2 अपॉन 9। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए भाई, तो यहाँ से k इक्वल्स टू 2/9 आया ना, तो k रेशो 1 कितना आ जाएगा 2:9, तो ये आ जाएगा 2:9, यानी रिक्वायर्ड रेशो आ गया हमारे पास, जो रेशो हमें क्या करना था, डिटरमाइन करना था। तो क्वेश्चन कैसा लगा, था ना अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट्स दीज आर कोलिनियर। कह रहा है अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो x और y के बीच में रिलेशन फाइंड करिए। देखिए आपने अगर पढ़ा हो लास्ट जो एक्सरसाइज उसमें क्या था कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो जो उनका एरिया था वो क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, तो वही यहाँ पर करेंगे। लेट द पॉइंट्स लिख लेते हैं, कौन कौन से हमारे पास, लेट द पॉइंट्स का नाम दे देते हैं भाई, a है x y एंड b ले लिया मैंने 1 2 एंड c 7 0 आर कोलिनियर। ठीक है, आर कोलिनियर। लेट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर है सो हम क्या लिखेंगे, एरिया लिखो या फिर डायरेक्ट लिख दो। सो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आता है भाई 1/2, है ना, यही पढ़ा था कि 1/2। उसके बाद जो फॉर्मूला था अगर आपको ध्यान है तो ठीक है, अदरवाइज मैं लिख देती हूँ, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू क्या आएगा 0। तो ये अगर पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो वहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है हमें वो लगानी है। ठीक है, चलो अब इसके अंदर क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे क्योंकि 3 पॉइंट्स हमें गिवन है। तो x1 की वैल्यू कितनी है भाई x, y2 कितना है मेरे पास 2, y3 कितना है 0 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 1, y3 कितना है मेरे पास 0 और y1 कितना आ गया y प्लस x3। अब देखिए x3 कहाँ है, ये है 7 और y1 कितना है मेरे पास y माइनस y2 कितना है 2। ठीक है, इसको बड़ा ध्यान से लिखना क्योंकि हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि वैल्यूज कहाँ क्या क्या है। आप देखिए ये आ गया मेरे पास 2x, 2 माइनस 0 2 आएगा एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय x इज 2x प्लस 0 माइनस y माइनस के y मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा माइनस के y प्लस 7y, इनको सोल्व करेंगे तो 7y माइनस 7 2 ज़ा 14 इक्वल्स टू 0। तो ये आया, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद थोड़ा और सिंपल करते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/2 2x माइनस y प्लस 7y 6y, तो ये आ गया प्लस के 6y माइनस के 14 इक्वल्स टू 0। अब या तो आप ये बोल सकते हो इस 2 से डिवाइड कर दो या फ्री हो जाएगा कि 2 कॉमन ले लो, जैसे भी कर रहे हो। तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको। तो 2 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास आएगा x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और ये क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड रिलेशन। ठीक है, ये क्या आ गया मेरे पास रिक्वायर्ड रिलेशन। उसने रिक्वायर्ड रिलेशन ऑफ
एक्स एंड वाई, यही तो पूछा था उसने कि एक्स एंड वाई के बीच में क्या रिलेशन है, अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो वो हमने फाइंड कर दिया कि एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्या कह रहा है, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। पहले तो पॉइंट्स लिख लेते हैं हम, ठीक है, पहले सर्कल बना लेती हूँ वरना बाद में सर्कल नहीं बनेगा फिर पॉइंट्स ड्रॉ करने के बाद। तो यहाँ पे कोई भी 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, मान लो मैंने ये 3 पॉइंट्स ले लिए, ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे। ये पॉइंट है ए मेरे पास 6 - 6, बी पॉइंट हो गया 3 - 7 एंड सी पॉइंट हो गया मेरे पास 3 3, ठीक है। तो क्या कह रहा है, फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दीज, ठीक है। देखिए सर्कल था, पास थ्रू रहा इन पॉइंट से, तो मैंने पहले सर्कल ड्रॉ कर लिया क्योंकि ऐसे पॉइंट्स लगा के फिर ड्रॉ करना हाथ से तो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आप ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि आपके पास कंपास होगा। अब ये मान लो मैंने क्या ले लिया, इसका सर्कल। क्या कह रहा है, ये सेंटर बताना है आपको, ठीक है। तो देखो इसको इससे मीट कराओ, इसको इससे और इसको इससे। अब एक चीज़ समझ में आई कि ये जो सर्कल है इन पॉइंट से पास हो रहा है और ये क्या है, सेंटर। तो जिन पॉइंट से सर्कल पास हुआ है अगर इनका डिस्टेंस देखें तो ये सारे क्या हो गए, रेडियस हो गई ना। इसको पॉइंट को देती हूँ मैं ओ, तो ओ बी, ओ ए, ओ सी सारे क्या हो गए, रेडियस, और वो क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट का नाम दे देती हूँ एक्स वाई। पॉइंट का क्या नाम दे दिया मैंने, एक्स वाई नाम दे दिया इस पॉइंट का। तो अब मुझे फाइंड क्या करना है, सेंटर फाइंड करना है। और सेंटर के लिए क्या चाहिए मुझे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, यानी मुझे ओ फाइंड करना है जिसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हो, तो इजीली फाइंड कर देंगे, राइट। चलो तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। गिवन पॉइंट्स आर, ये है मेरे पास a 6 - 6, b है मेरे पास 3 - 7 एंड c है मेरे पास 3 3, ठीक है। गिवन पॉइंट्स आर दीज फ्रॉम, चलो इतना ही लिख देते हैं, गिवन पॉइंट्स आर दीज, ठीक है। नाउ OA = OB = OC, ठीक है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख रही हूँ कि ये पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, किसके, सर्कल के लिख दो। दीज गिवन पॉइंट्स आर ऑफ ए सर्कल, गिवन पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल आर A this, B this and C this, ठीक है ना। OA = OB = C, क्यों, क्योंकि जो सर्कल है वो इन पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख रहे हैं बिकॉज OA = OB, अगर OA OB के इक्वल है तो क्या, तो इसको लिख देते हैं OA OB के इक्वल है। OA कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से, OA, तो भाई बताओ OA कितना आएगा मेरे पास, OA, तो ये x1 है और ये x2, तो ये आएगा 6 - x, 6 - x का स्क्वायर प्लस -6 - y का स्क्वायर, -6 - y का स्क्वायर। भाई डिस्टेंस फॉर्मूला तो याद है ना, क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है मेरे पास x² - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, यही था ना डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा OA = B, OA = OB, therefore OA² = OB²। अगर OA OB के इक्वल है तो उनका स्क्वायर भी इक्वल होगा, और अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूँ तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या नहीं लगाया, स्क्वायर रूट नहीं लगाया। तो ये आ गया OA का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब OB का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो सिंपल OB निकालेंगे ना, OB, तो ये आएगा मेरे पास 3 - x का स्क्वायर प्लस -7 - y का स्क्वायर। स्क्वायर रूट क्यों हटाया वो आपको बता दिया कि मैंने OA का स्क्वायर OB का स्क्वायर ये लिखा है, ठीक है। OB का स्क्वायर मतलब x2 - x1 यानी 3 - x, y2 - y1 यानी -7 - y का स्क्वायर, दोनों इक्वल है। सोल्व करो, 36 + x² - 12x, इसको सोल्व करेंगे 36 + y² और माइनस क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 2 = 12, ठीक है। भाई ध्यान से देखो एक बार दोबारा से, -6 का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आता है -2ab आता है ना, -2ab, तो -2 ये आ गया -6 और b तो क्या है y, तो 6 2 = 12y, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12y आएगा, हमने y नहीं लगाया था यहाँ पे, तो ये आ गया 12y = 9 + x² - 6x,
49 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस के 14y, ठीक है, क्या आ गया, प्लस के 14y आ गया। सोल्व करो भाई, तो ये आ गया 36 प्लस 36 72 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 12y। इधर सोल्व करेंगे तो ये आएगा 9 प्लस 49, तो ये आ जाएगा 58, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 14y, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, क्या क्या कैलकुलेशन कर ली हमने। अब जो कैंसिल होता है एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, हम उधर भी ले जाके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तब भी वही बात आएगी। और हमने अगर इसको डायरेक्ट क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तब भी वही बात है, ठीक है। तो क्या बचा मेरे पास यहाँ से 72 माइनस के 12x प्लस के 12y, 58 माइनस 6x प्लस 14y, ये सब कुछ बचा मेरे पास। अब क्या करेंगे, इसको सिंपल एक इक्वेशन बना देते हैं, है ना। चलिए तो फिर लिख देते हैं इसको सिंपली कि हमारे पास क्या आया यहाँ से। तो यहाँ से हमारे पास आया, क्या करेंगे, इसको उधर ले जाते हैं सारे टर्म्स को, ठीक है। तो ये थोड़ा सिंपल आप लोगों के लिए हो जाएगा, माइनस के 6x प्लस 14y एज इट इज़ रखा, ये सारी टर्म्स उधर गई, तो माइनस के 72 प्लस के 12x माइनस के 12y इक्वल्स टू 0। उसको इधर लाओगे तब भी वही बात है, इसको उधर ले जाओगे तब भी वही बात है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, जैसे सही लगे वैसे करना, ठीक है। एक साइड लाओगे तो क्या होगा, सारे सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इनके सबके सिंबल चेंज कर दिए। अब क्या करेंगे, जो सेम टर्म्स है उनको कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करो भाई, तो देखो कितना आ जाएगा, पहले x के टर्म को कर लेते हैं, माइनस 6x प्लस 12x, तो कितना आ गया 6x, 14y माइनस 12 यानी 2y, 58 माइनस 72, तो ये आएगा माइनस का आएगा और ये आ जाएगा आपके पास 14, ठीक है। कितना आ गया 14 इक्वल्स टू 0, 14 इक्वल्स टू 0 आ गया मेरे पास। अब सब में 2 कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 3 ज़ा 6, y 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मुझे ये एक इक्वेशन मिल गई। अब मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख देती हूँ, 3x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0। और ये कब मिली थी मुझे, जब OA का स्क्वायर इक्वल था OB के स्क्वायर के, ठीक है। तो एक इक्वेशन आ चुकी है, बट आंसर के लिए एक इक्वेशन इनफ नहीं है, हमें क्या चाहिए, दूसरी इक्वेशन भी चाहिए, तभी तो x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन भी फाइंड करेंगे। तो अब देखो, नाउ OB इक्वल्स टू OC दे रखा है, OB OC के भाई पहले लिया था OA OB के इक्वल है, अब ले लिया OB OC के इक्वल है, तो OB OC के इक्वल है। सो सिंपल सी बात है, OB का स्क्वायर है वो भी किसके इक्वल होगा, OC के स्क्वायर के इक्वल होगा, राइट। चलो तो फिर क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो स्क्वायर रूट तो लगाना ही नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। तो OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर पहले भी निकाला था ना, ये B पॉइंट मैंने हटा दिया, वेरी गुड। तो देखिए B पॉइंट क्या है, पहले पॉइंट लिख लेते हैं। B पॉइंट है मेरे पास 3 माइनस 7, 3 माइनस के 7, ठीक है। तो OB लिखेंगे 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 7 माइनस वाई, माइनस 7 माइनस वाई का स्क्वायर। अब OC कितना आ जाएगा, दोनों में 3 3 है, तो 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर। सोल्व करो भाई, 3 3 ज़ा 9। आप देखो एक और अमेजिंग चीज़, वैसे तो सॉल्व करना चाहिए आपको, बट मेरे को दिख रहा है सामने, तो इसको इससे कैंसिल करते हैं, सीधे सीधे कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये सोल्व करेंगे तब भी यही आएगा, आप कर लेना, मैंने जस्ट अभी सोल्व किया है तो आपको डायरेक्ट बता दिया। तो देखिए 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया। अब इसको अगर देखें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 7 7 जा 49 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस के 2 7 जा 14y। कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि है तो नेगेटिव, मैम पॉजिटिव क्यों लिख रही है, वो इसलिए क्योंकि बेटा ये वाली जो टर्म है वो नेगेटिव है, ठीक है। ये आ गया 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 6y, ठीक है। सोल्व कीजिए, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा। इसको इन टर्म्स को इधर ले आओ, या फिर ऐसे करते हैं 14y के टर्म को इधर ले आओ और कॉन्स्टेंट को उधर ले जाओ, है ना, तब भी इजी हो जाएगा। तो 14y को इधर, सॉरी 6y को इधर लाएंगे, तो 14y पहले से था प्लस के 6y, यहाँ है 9, उधर जाएगा माइनस के 49, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस के 49, तो ये आया मेरे पास यहाँ से 20y और यहाँ से आ गया माइनस के 40, 9 माइनस 49 माइनस के 40, तो y आ गया मेरे पास माइनस 40 डिवाइडेड बाई 20 यानी 2 ज़ा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। आपको चाहिए क्या था,
सेंटर के पॉइंट्स, तो सेंटर के पॉइंट्स से क्या था, x और y थे, तो y आपके पास आ चुका है, अब आपको चाहिए x, तो x तो इजीली फाइंड कर लोगे ना। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम दे दो 1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, क्या मिलेगा हमें भाई, ये मिलेगा 3x प्लस y की वैल्यू है -2 -7 इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा 3x -2 -7 माइनस के 9 इक्वल्स टू 0, तो 3x इक्वल्स टू 9। ठीक है, सिंपल था, तो सोल्व कर दिया मैंने। अभी यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 9/3 आ गया। सो x की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, 3। सो मुझे चाहिए क्या था, x और y, वो मेरे पास आ चुका है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, सो सेंटर ऑफ, हेंस सेंटर ऑफ सर्कल इज, क्या है भाई, वो O था और उसके पॉइंट्स क्या है मेरे पास, x की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे अभी, 3, यस 3 - 2, तो ये आ गया मेरे पास सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये थी एक्सरसाइज 7.4 के 3 क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें इसके बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके बाय, टेक केयर, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।